हेलो गाइस, ये है एवरेज चैप्टर के ऊपर वीडियो नंबर 2, जिसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए, सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि अगर एवरेज आपको किसी की फाइंड करनी होती है तो आपको जितनी टर्म्स दी हैं उन सभी का सम कर दो और जितनी टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दो। क्लियर? जैसे सपोज आपको कोई भी टर्म्स दी हैं, कुछ टर्म्स दी हैं 15, 11, 13, कुछ ये 3 टर्म्स दिए मान लो, तो आपको इसकी एवरेज पूछे 15, 11, 13, चलो 2 टर्म्स और लेते हैं हम कोई, जैसे सपोज एक 20 ले लिया और एक 18 ले लिया। ठीक है, इनकी हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है कि मान लो आपको कोई डाटा दिया है कि आपके 5 टेस्ट हुए। ठीक है, 5 टेस्ट में आपके इतने इतने मार्क्स आए। 15 फर्स्ट टेस्ट में 15 आए, सेकंड में 11, थर्ड में 13, फोर्थ में 20, फिफ्थ में 18। तो आपकी एवरेज कितने मार्क्स बने? तो आप क्या करोगे, सभी को ऐड करोगे और जितनी टर्म्स हैं, यानी कि 5 टर्म्स हैं, तो 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो जस्ट आपका क्या आ जाएगा, एवरेज। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए क्या आएगी एवरेज इसकी। 15 प्लस 11 26, प्लस 13 39, प्लस 20 59, प्लस 18 77 और 5 टर्म्स हैं। तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैंने 5 से आपको डिवाइड करना सिखा रखा है। जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो उसका डबल कर दो। तो 77 का डबल क्या होगा, 154, और लास्ट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। तो 77 को जब 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया, 15.4। तो ये है एवरेज इन 5 टर्म्स की। क्लियर? तो आपको एवरेज का मतलब समझ आया। एवरेज को हिंदी में औसत बोलते हैं। अब देखिए, एवरेज के फॉर्मूले से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है जो कि नीचे लिखा है मैंने, बिल्कुल एवरेज के। वो क्या है, सम। सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि योगफल अगर आपको निकालना हो, सम को हिंदी में बोलते हैं योगफल। योगफल बराबर औसत गुना जितनी संख्याएं हैं। क्लियर? तो सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? इसी से ये बना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई और सम का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? तो आज के बाद आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि एवरेज का एक ही काम है, एवरेज का एक ही काम है, वो काम है वो हमें टोटल बता देता है। क्लियर? कभी भी आपके माइंड में ये स्ट्राइक करे कि आपको टोटल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपने जस्ट आपके माइंड में यही आना चाहिए कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज फाइंड करनी ही पड़ेगी। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस एपी जीपी के बनते हैं। क्लियर? तो हम वो पूरा मेथड्स नहीं लगाएंगे जो +1 +2 का कंसेप्ट है, हमें शॉर्ट ट्रिक्स करनी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शॉर्टकट्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद वाला कंसेप्ट है कुछ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का मतलब कुछ लगातार जो चलती रहे, जिनका अंतर सेम हो। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का मतलब समझ पा रहे हो आप? कॉन्जिक्यूटिव सीरीज जैसे मान लो ये है 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, इस तरह ये 20 के बाद क्या आएगा, 25, इस तरह ये सीरीज चलती जाए, तो उस सीरीज को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव सीरीज, यानी कि जिनका डिफरेंस सेम हो। देखिए 10 और 5 का डिफरेंस 5 है, 10 और 15 का डिफरेंस भी 5 है, 15 और 20 का डिफरेंस भी 5 है। तो सेम डिफरेंस हो और हमें उस सीरीज की एवरेज फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का टोटल करके 2 से डिवाइड। मान लो हमें इसी सीरीज को, जो मैंने यहाँ तक लिखी है 5, 10, 15, 20, इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो बस मुझे क्या करना है, मुझे बस फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है 20, इन दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म 20, इनको ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 5 + 20 इज 25, 25/2 इज 12.5। तो इनकी एवरेज क्या आ जाएगी, 12.5। मीन्स हमें इतना लॉन्ग मेथड नहीं करना कि हमें पूरा सभी को ऐड करें डिवाइड करें। ये तो चलो बहुत छोटे नंबर है तो हम कर भी सकते हैं। क्लियर? चाहे आप करके देखो, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50। जब आप 50 को, कितनी टर्म्स हैं, 4, 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12.5 ही आएगा। और ये हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया, 25/2 इज 12.5। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब देखिए कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप सेकेंड वाला, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स,
कुछ n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, कुछ प्राकृतिक संख्याएं जो n प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी अगर आपको उनके वर्गों की औसत पता करनी हो, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की औसत पता करनी हो, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। क्लियर? और ये फॉर्मूला यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। फिर भी मैं एक बार आपको कहूँगा कि ये आप अवॉइड करो फॉर्मूलेज, क्योंकि जो मैं करवाने वाला हूँ वो एक कंसेप्ट करवाने वाला हूँ, हमें फॉर्मूलेज याद नहीं करने, ठीक है। फिर भी जो बच्चे करना चाहते हैं तो उनके लिए स्लाइड बनाई है मैंने, आप सिर्फ कंसेप्ट सीखिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, 50 नेचुरल नंबर्स की एवरेज हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट 50 मतलब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है, जो गिनती में काम आती है, और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। ये पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो एक से स्टार्ट करेंगे, एक, दो, तीन, चार। प्रथम 50 में मेरे को ये बताइए कि आखिरी संख्या कौन सी होगी प्रथम 50 में? तो प्रथम 50 में आखिरी संख्या होगी 50। अब हमें एवरेज फाइंड करना है। अब देखिए क्या ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है? बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, इनका डिफरेंस सेम है, मैंने बताया था आपको लास्ट कंसेप्ट ये। तो जब कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होती है और हमें एवरेज फाइंड आउट करनी होती है, तो हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर है 50, डिवाइड बाय 2। तो 1 प्लस 50 इज 51/2। तो 51/2 आ जाएगा 25.50, 25 रुपये 50 पैसे। क्लियर? तो ये आ चुकी है एवरेज। अब देखिए अगर आपसे डायरेक्टली एवरेज ना पूछ के सम पूछा होता तो भी आपको एवरेज तो जरूर फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? अब सम का फॉर्मूला क्या है? एवरेज हमने निकाल लिया, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल टर्म्स 50 हैं, तो 50 से इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर? ये पॉइंट हटेगा, अपॉन 100 जाएगा, 52 ज़ा 100, 2550 का आधा क्या आ जाएगा? 2500 का आधा होता है 1250 और 50 का आधा होता है 25, तो ये क्या आ जाएगा? 1275। तो 50 नेचुरल नंबर्स का सम आ गया है 1275 और एवरेज आई थी 25.50। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो, बस आपको यही पता होना चाहिए पहली और आखिरी संख्या क्या है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 25 ओड नंबर्स, प्रथम 25 विषम संख्याओं की औसत। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट ओड नंबर कौन सा होता है? पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर 3, फिर 5, 7, 9। ये पहली संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पांचवी 9। क्लियर? क्लियर है ये बात? तो हमें 25 ओड नंबर्स लेने हैं इस तरह। तो 25 ओड नंबर में लास्ट क्या होगा? क्योंकि ये तो एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज तो चलेगी, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 5 का डिफरेंस भी 2, 5 और 7 का भी 2, 7 और 9 का भी 2। तो वो वाला कंसेप्ट लगाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म तो पता है 1 है, लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म होगी 25 का डबल क्या होता है? 50, लेकिन 50 एक इवन नंबर है, हमें ओड लेना है, तो 50 से एक कम लेंगे 49। क्लियर? तो फर्स्ट टर्म भी पता चल गई और लास्ट टर्म भी हमें पता चल गई। हमने डबल क्यों किया? देखिए यहाँ तक मैंने आपको बताया ये कितने नंबर थे? 5 नंबर हुए ये, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 का दुगुना 10, 10 माइनस 1 9। पांचवी संख्या क्या आई है? दुगने से एक कम। तो इसी तरह आखिरी संख्या 25 में भी दुगने से एक कम आएगी। क्लियर? क्योंकि हम इवन वाले नंबर तो ले नहीं रहे ना। क्लियर? तो अब हमें क्या एवरेज निकालनी है, तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 50/2 क्या आ जाएगा? 49 + 1, 50/2 इज 25। क्लियर? तो पहले 25 ओड नंबर की एवरेज आ चुकी है 25। क्लियर? अब कुछ आप ट्रिक्स और भी यूज़ अगर आप माइंड में अपने रख सकते हो, तो आप एक दिमाग में ज़रूर रख सकते हो अपने, कि जितने आपको n ओड नंबर्स दिए हों, जितने आपको ओड नंबर्स दिए होंगे, लेकिन
कंडीशन यही है कि वो स्टार्टिंग से दिया हो, फर्स्ट नंबर दिया हो, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव हो और फर्स्ट से दिए हो, फर्स्ट 25 और नंबर्स प्रथम दिए हो, तो आप डायरेक्टली आंसर 25 भी लगा दोगे। अगर यहाँ पर मान लो 50 होता तो आंसर 50 आ जाता, यहाँ पर 40 होता तो आंसर 40। यही रूल मैंने यहाँ पर लिखे थे। ये लास्ट के दो देखिए आप। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन। एन ऑड नंबर की एवरेज एन ही होती है, क्लियर। लेकिन एन इवन नंबर की एवरेज n+1 होती है। तो उसका मैंने प्रूफ आपको दे दिया है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 इवन नंबर्स की एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है। तो 50 इवन नंबर्स में फर्स्ट इवन नंबर होगा 2, देन 4, इस तरह लास्ट इवन नंबर 50 का डबल होगा 100, 50 का डबल 100, क्लियर। क्योंकि हमें 50 तक नहीं लेनी, 50 संख्याएं लेनी है। तो इवन नंबर वाली 50वीं संख्या बनेगी 100, क्योंकि 3, 5, 7, 9 वो तो हम इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें तो हम ले नहीं रहे। तो अब पहली और आखिरी को ऐड करेंगे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हो गई है, क्लियर। 2, 4, 6 इस तरह ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 100, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, सो 102/2 इज 51, क्लियर। तो 50 इवन नंबर की एवरेज आई, इससे एक ज़्यादा, 50 से एक ज़्यादा 51, मतलब जितनी भी यहाँ दी होगी उससे एक बढ़कर आंसर आता है, क्लियर। मान लो सम पूछा होता है यहाँ पर, तो अभी आपको एवरेज तो निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज है 51, इसे नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स है 50, तो 51 को 50 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये क्या आ जाता 2550, क्लियर। कभी भी सम पूछ ले तो आपको एवरेज तो निकालनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब आपको n की वैल्यू दी है 10, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का क्यूब लेना है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्लाइड्स में मैंने लिखा था ये, ठीक है, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n है 10, 10 + 1 इज 11, 11/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये बन जाएगा 121/4, और 121/4 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 430 = 120 और 30.25, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा गया है 30.25, अगर आप इसका चेक करना चाहते हो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इन सभी को आपको ऐड करना पड़ता और 10 से डिवाइड करना पड़ता, जो कि अपने आप में काफ़ी टफ हो जाता है, क्लियर। तो अगर कि आपको यही कंसेप्ट यूज़ करना है कि आप सभी को ऐड करने की बजाय और 10 से डिवाइड करने की बजाय आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स की एवरेज। तो इसका फॉर्मूला b है n+1 × 2n+1 / 6। ये फॉर्मूला है सम का, n+1 × 2n+1/6। अब n यहाँ पर कितना है, 11 है, तो 11 + 1 12, 2n यानी कि 11 का डबल 22 + 1 23/6। तो ये 6 2 ज़ा 12, 23 2 ज़ा 46, क्लियर। तो एवरेज क्या आ जाएगी, 46 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ऑब्जर्वेशन हमें दिए हैं और इनकी एवरेज है 4.4। ये 5 नंबर हैं, इनकी एवरेज है 4.4। तो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन की एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर वही फॉर्मूला हम लगाएंगे कि एवरेज, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज तो है नहीं, एवरेज में क्या करेंगे, सम करेंगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो इनका सभी का सम करते हैं, x और 2x 3x और 3x 6x हो गया और 1x 7x
और ये 2x, टोटल हो गया 9x। -1 + 2 1, 1 - 3 -2, -4 -6 +1 -5, ये किसके इक्वल आया 4.4 के। क्लियर। एवरेज है तो कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5। क्लियर। सम किया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया और एवरेज। क्लियर। तो ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x - 5 इज इक्वल टू 4.4 × 5 इज 22। तो 9x - 5 उधर जाकर प्लस होगा, 22 + 5 27, तो 9x 27 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर। अब x 3 आ चुका है, हमें फर्स्ट 3 नंबर देखने हैं, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x - 1 था, तो 3 - 1 क्या बन जाएगा 2, 2x + 2, 2 × 3 6 + 2 8। बस x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इन 3 टर्म्स में। 3x - 3, 3x - 3, 3 × 3 -3, 3 × 3 9, 9 - 3 6। इनकी एवरेज देखनी है 2 8 और 6 की। तो 8 और 2 10 और 6 16। क्लियर। इन तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो। सही लिए ना टर्म्स। x की वैल्यू 3, 3 - 1 2, 3 × 2 6 + 2 8, 3 × 3 9 - 3 6। क्लियर है। चलिए, तो 8 2 10 और 6 16, और 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज क्या आ जाएगी 16/3। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, उनकी एवरेज एज है 33 ईयर्स। तो 4 साल बाद उनकी एवरेज एज क्या हो जाएगी। देखिए 7 लोग हैं, 7 लोग हैं। क्लियर। 4 साल बाद, ये 4 साल बाद चारों, मतलब सातों के सातों 4 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है। जो 7 लोग हैं इन सभी की एज 4 साल और बढ़ जाएगी। अगर इक्वल इंक्रीज हो रहा है, पहले एवरेज थी 33, सभी की एज में इक्वली इंक्रीज हो रहा है, तो एवरेज भी उतनी ही इंक्रीज होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये आपको। तो 33 + 4 क्या आ जाएगा 37। डायरेक्टली हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर वैसा ही। 10 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज है 36। अगर हर एक नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो नई एवरेज क्या होगी। हर एक नंबर को ही 2 से करना है, हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो एवरेज भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा 18। क्लियर है। अगर मल्टीप्लाई दिया हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड दिया हो डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, तो ये आपका एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि कौन वीडियो को देखता है और कौन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर्स में जिनकी एवरेज 60 है। अगर 4 नंबर्स की एवरेज 60 है तो उनका सम कितना होगा। 16 × 4 कितना हो जाएगा सम 240। और फर्स्ट नंबर जो है वो लास्ट के 3, ठीक है, इन तीनों का 1/4 है। मतलब अगर इन तीनों का टोटल 4 है तो इसका 1 है, 1/4। तो इन चारों का टोटल कितना होगा, 1 और 4 5 होना चाहिए, लेकिन 5 ना देकर हमें 240 दिया है, तो 5/240 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 48। क्लियर। तो 1 आ चुकी है 48, और हमें फर्स्ट नंबर ही फाइंड करना है। हमें पूछा ही फर्स्ट नंबर है और ये फर्स्ट नंबर ही है, तो 48 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू टाइप का है बिल्कुल। 24 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 32 ईयर्स है। अगर टीचर की एज को भी जोड़ दिया जाए या शामिल कर लिया जाए तो एवरेज एज 0.8 ईयर्स बढ़ जाती है। तो टीचर की एज पता करो। देखिए
एवरेज एज कितनी इंक्रीज हुई है? 0.8। इसका मतलब टीचर की जो एज है वो इस एवरेज से ज़्यादा ही होगी। क्लियर? अगर 32 ईयर्स अगर कुछ चेंज ना होता तो इसका मतलब टीचर की एज उतनी ही होती। क्लियर? तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, तो 32 तो टीचर की एज होगी ही होगी। क्लियर? इतनी बात। लेकिन एवरेज एज 0.8 बढ़ी है, तो 0.8 सभी की एवरेज 0.8 बढ़ गई, और टीचर को मिलाकर अब सभी कितने हो गए हैं? 24 पहले थे, टीचर को मिलाकर 25, तो टोटल 0.8 इंटू 25 इतना बढ़ेगी। क्लियर? मतलब 32 तो एज है ही टीचर की, और पूरे ग्रुप को भी उसने इंक्रीज कर दिया 0.8 से, और वो पूरा ग्रुप है 25 का। तो जब 0.8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 है 200 होता है। क्लियर? लेकिन 0.8 है तो ये क्या बनेगा, या फिर आप पॉइंट हटाओगे, जिनकी कैलकुलेशन वीक है वो क्या करेंगे, 8/10 इंटू 25, 8 गुना 25 200/10 20, तो 32 + 20 क्या आ जाएगा आंसर? 52। इसका मतलब टीचर की एज क्या है? 52। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स हैं 76। जब नए स्टूडेंट को इंक्रीज ऐड किया गया तो एवरेज डिक्रीज हो गई है, मतलब उस बच्चे की इस एवरेज से कम होंगे मार्क्स। क्लियर? अगर डिक्रीज ना हुई होती, उतनी ही रहती, तो हम कहते कि बच्चे के इतने मार्क्स है उसके भी, जो नया बच्चा है। ठीक है? तो डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब उस स्टूडेंट की 76 से कम होगी, तो माइनस लिखा। पूरे ग्रुप को उसने 2 से कम कर दिया, और अब पूरा ग्रुप कितने का हो गया? 19 पहले थे, एक खुद, तो 20। तो स्टूडेंट की कितने मार्क्स होंगे? 76 में से 2 इंटू 20 40 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। क्लियर? चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, हर एक बुक में आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो ये थे बेसिक से क्वेश्चंस, जिसमें बेसिक कंसेप्ट यूज़ किए हमने, क्योंकि ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, और ये कंसेप्ट जरूर आने चाहिए आप सभी को। थैंक यू स्टूडेंट्स।